प्यार हुआ या लफ्ज़ जिहाद के शिकार हुए? मैं तब 19 साल की थी, प्यार में थी, जोश में थी, तो मुझे लगा कि नहीं, लड़का तो ठीक ठाक है। मतलब मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली डे 1 से इस फैमिली के खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ, और उसका एकमात्र कारण था उसका फैमिली बैकग्राउंड। जो फैमिली ऐसा खूनी है, ख़राब है फैमिली, चाहे कुछ भी हो, मंत्री कोई भी हो, बट ये घर अच्छा नहीं है। फोर्सफुली कन्वर्ट भी कराया, प्लस हमको कभी भी फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस भी नहीं करने दिया गया है कि मारो फिर माफ़ी मांगो, मारो माफ़ी मांगो। तो तुम अगर कन्वर्ट नहीं की तो मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। तब तक हमारी शादी की 4 महीना हो चुकी थी, वी वर लीगली मैरिड। धर्म भी बदलवाया। जी। 2 वोटर आईडी कार्ड का मतलब क्या है? जो पहला वोटर आईडी कार्ड है जिसमें मेरा नाम है ज़ारा इमरान अली, तो जो मेरा पहला वोटर आईडी था, उन्होंने ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन करके जो मेरा नाम रखा था ज़ारा, उसी के नाम से बनवाया था। माय ओरिजिनल नेम ऑफ प्रियंजलि न्योगी। ओके। मुलाकात कब और कैसे हुई? मुलाकात मेरी इमरान से कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी। तब वो कॉलेज के लास्ट ईयर में थे और मैं स्कूल के क्लास 11 में थी। उस उम्र में हम सिर्फ तब 18 साल के थे और इमरान हमसे लगभग 11.5 साल बड़ा है। तो वो जब फाइनल ईयर में थे वो 30 इयर्स के थे। लेकिन उसकी माँ जब 2022 में रिलीज़ हुई, तब सब चीज़ एक अलग ही अग्रेसिव मोड़ ले लिए कि उसकी मम्मी को ये बात से एतराज़ था कि हम एक हिंदू लड़की है, हम इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको एक इस्लाम प्रैक्टिसिंग करने वाली बहू चाहिए थी, मतलब नमाज पढ़ने वाली। और एक दिन हम जब इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किए, तब माँ बेटा ने मिलके मुझे ब्रूटली मारा था। ऐसा मारा था कि मैं एक कान से सुन नहीं पा रही थी, और फिर दोनों ने मिलके मुझे फिनाइल पिलाने का कोशिश किया। तब हम समझ गए कि ये जो मेरा यहाँ पे रहना, मेरा लाइफ, मतलब माई लाइफ इज़ एट रिस्क। आई डोंट नो नेता लोग का सच में क्या ऐसा होता है कि रात को 10 बजे से सुबह 2-3 बजे तक ही उसके सारे मीटिंग्स चलते हैं। और बाद में पता चलता था कि उसके कभी फ़ोन पे कोई मैसेज हम देख ले, या किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वो किसी के साथ एंजॉय कर रहा था। केरला 1 आई, फिर केरला 2 भी आ गई। ये जो पैटर्न है वो भी उसी के शिकार आप हुए? आपने प्यार किया, उसने शिकार किया लव जिहाद, ऐसा मान सकते हैं अभी तो? बिल्कुल कि बच्चे हो जाते, तब वो इंटरेस्ट, वो मज़ा नहीं आता है शायद इन मर्दों को, तो बाहर मुंह मारने लगते हैं। सबके खिलाफ जाके हम शादी किए, वो आज किसी और के साथ है। इट इज़ अनबेरेबल। तो इट्स वेरी सैड। बट उसके बाद विक्टर मुझे कॉल करता है, कॉल करके मुझे ओपनली थ्रेट दिया कि मैंने जिसको जैसा समझाया है वो मैंने करके रखा है, और अगर ये सब बात तुम बाहर लीक की तो मैं तुम्हारा मर्डर करा दूंगा। अब जो एक मर्डरर का बेटा है, गुंडागर्दी करके ही वो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, तो इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग अगर वो मेरा मर्डर या हम पर अटैक करने का कोशिश करे। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। चुनाव का गर्म माहौल और एक तरफ चर्चाओं का बाजार शुरू हो जाता है। अब हमारे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, ये एक्स एमएलए की वाइफ हैं और एमएलए हैं इमरान अली। इनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कैसे वो अपना प्रेशर बना रहे हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। आखिरकार ये सिलसिला और इनका जो समय है वो काफ़ी लंबा है। इनके साथ क्या घटना घटी है वो भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। ये प्रांजलि जी हैं और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप पेपर लेके बैठे हैं, 2 वोटर आईडी कार्ड, जो कि मेरे ख्याल से संविधान तो अलाउ नहीं करता है, पर 2 वोटर आईडी कार्ड का मतलब क्या है? पहला सवाल तो यही है, यहीं से शुरू। जो पहला वोटर आईडी कार्ड है जिसमें मेरा नाम है ज़ारा इमरान अली, ये अली इमरान ने फोर्सफुली जब मुझे निकाह करवाया था, उसके बाद आई वाज 18, जब शादी हुई थी, 19 इयर्स की थी, तो मेरा वोटर आईडी था नहीं। तो जो मेरा पहला वोटर आईडी था, उन्होंने ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन करके जो मेरा नाम रखा था ज़ारा, उसी के नाम से बनवाया था। मेरे ऑब्जेक्शन करने पर उसके बाद वाली जब मैंने नेम चेंज कराया, देन आई मेड इट टू माय ओरिजिनल नेम ऑफ प्रियंजलि न्योगी। ओके, तो ये सिलसिला है जी। अच्छा, ये मुलाकात कब और कैसे हुई? मुलाकात मेरी इमरान से कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी। तब वो कॉलेज के लास्ट ईयर में थे और मैं स्कूल के क्लास 11 में थी, तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम लोग मिले थे। कॉमन फ्रेंड फीमेल थी या मेल?
मेल एक्चुअली, उसका नाम है जॉयदीप, तो वो भी छात्र ब्लॉक करता था और इमरान का जो कॉलेज था मेरे घर के ऑपोजिट ही था। तो जो फ्रेंड है एक्चुअली वो मेरे बिल्डिंग फ्रेंड थे, वो मेरे बिल्डिंग में ही रहते थे। तो एक दिन हम लोग एक फिल्म देखने जा रहे थे, तो वो बोले कि मेरे साथ जो दादा छात्र ब्लॉक करते हैं वो भी आएंगे फिल्म देखने, और वहीं पर पहली बार मेरा मुलाकात इमरान से हुआ था। मतलब उन्होंने मुलाकात कराई? जी जी जी। ओके, तो जैसे मुलाकात हुई उसके बाद आगे का सिलसिला कैसे? उसके बाद एक आध बार फिर हम लोग मिले थ्रू कॉमन फ्रेंड्स ओनली, और उसके बाद इमरान मुझे पसंद किया। लोग अपने दोस्त लोग को बोला, जॉयदीप को भी बोला कि मुझे ये अच्छी लगी तो इसका नंबर वंबर कुछ दो, क्योंकि हम लोग जब भी मिले इट वाज इन अ ग्रुप एंड कोई नंबर एक्सचेंज ऐसा कुछ हुआ नहीं था। साथ में बैठे चाय कॉफ़ी जो भी पिए, फिर अपने अपने घर चले गए। तो जॉयदीप से मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल किया, और नॉर्मली जैसा होता है उस उम्र में, हम सिर्फ तब 18 साल के थे और इमरान हमसे लगभग 11.5 साल बड़ा है। तो हमको तब पता नहीं था ये एज गैप के बारे में, क्योंकि वो तब फाइनल ईयर कॉलेज में था, तो हम वही अज्यूम किए थे कि होगा 24-25 साल का शायद। लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे बातों के दौरान पता चला कि उसके फादर के मर्डर जब हुआ, फिर उसका स्टडीज़ लाइफ कैसे हैम्पर हुआ, उसकी माँ जेल चली गई, तो 2 साल तो वो मेंटली डिस्टर्ब था, स्कूल ड्रॉप आउट था। फिर अलीगढ़ से वो दिल्ली में कुछ कोशिश किया, फिर लास्ट में कैलकाटा का कोई ओपन स्कूल से वो अपने एजुकेशन कंप्लीट किए। तो वो जब फाइनल ईयर में थे वो 30 इयर्स के थे कॉलेज के। तो नई शक्ल से हमको देख के पता चला उसका क्या उम्र है, और हम खुद तब 18 साल के थे। तो बस मीठी मीठी बातों में उस उम्र में तो प्यार हो जाता है, तो तब प्यार हो गया था। तो प्यार हुआ, या फिर जिस तरीके से अभी का जो माहौल है लव जिहाद के शिकार हुए? लव जिहाद का शिकार वो तो बाद में हुए, क्योंकि इनिशियली हम लोग जब शादी किए तब धर्म का कोई बात ही नहीं था। इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 9 फरवरी को 2010 में हमने रजिस्ट्री मैरिज की थी। मेरे फैमिली डे 1 से इस फैमिली के खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ, और उसका एकमात्र कारण था उसका फैमिली बैकग्राउंड। तो मेरी मम्मी जैसी कहती है कि इन इंडिया वी डोंट मैरी द पर्सन, वी मैरी द फैमिली। जो फैमिली ऐसा खूनी है, ख़राब है फैमिली, चाहे कुछ भी हो, मंत्री कोई भी हो, बट ये घर अच्छा नहीं है। बट मैं तब 19 साल की थी, प्यार में थी, जोश में थी, तो मुझे लगा कि नहीं, लड़का तो ठीक ठाक है, जो भी किया उसके मम्मी पापा के बीच में हुआ। मतलब मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो तब ये हुआ था। उसके बाद हमने शादी की। तो रजिस्ट्री में मेरे पापा तो तब भी नहीं आए, वो कभी नहीं माने। मम्मी को हम बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करके लेके आए। मम्मी मेरी विटनेस थी, उसके घर से कोई विटनेस था नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो, माँ तो जेल में थी, फादर तो गुजर चुके थे, और उसके अंकल आंटी वो किसी को मतलब बिना ये सब किए ही वो शादी कर लिया। उसके दोस्त लोग उसके विटनेस थे। लेकिन 4 महीने बाद आई हैड कंसीव्ड। तो कंसीव करने पर उसने मुझे बोला कि ये बात अब तो मैं इलाका में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो शादी हुई थी वो इलाका में नहीं बोला था। तो हम जब पूछे थे क्यों नहीं, तो वो बोला देखो मैं अभी बाई इलेक्शन जीता हूँ, तो अगर अभी ऐसे बोलूँगा तो मेरा वोट वहाँ पर ख़राब होगा, बिकॉज यू आर अ हिंदू। तो तुमको अगर इलाका में मुझे ले जाना है, लोगों को दिखाना है, तो यू हैव टू कन्वर्ट, क्योंकि मेरा इलाका में 70 to 75% लोग मुसलमान हैं। तो मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा और मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो तुम अगर कन्वर्ट नहीं की तो मैं इस रिश्ता को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तब तक हमारी शादी की 4 महीना हो चुकी थी। वी वर लीगली मैरिड, भले ही वो लोगों को बोले या नहीं बोले। आई वॉज प्रेग्नेंट, और ऑब्वियसली घर वालों के खिलाफ जाके मैंने शादी किया। तो आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन बट टू अग्री, और वो फोर्सफुली वो जो निकाह करवाया। और निकाह करवाने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी, अगस्त के महीना में 10th अगस्त को हमारी निकाह हुई थी, और 21 अगस्त को मेरा मिसकैरेज हो गया, क्योंकि निकाह के कुछ दिन बाद ही हमारे बीच एक ऑल्टरकेशन हुई, जिसमें उसने मुझे इतने ज़ोर से पेट में पंच मारा था दैट ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और मेरा मिसकैरेज हो गया। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी। तो धर्म भी बदलवाया? जी। फोर्सफुली, या फिर आप अपने आप से तैयार हो गए? नहीं, हम आपको जैसे बोले, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं, कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हर धर्म अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर धर्म को अपना ले। तो हम अपने जो, ना ही वो फिर फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया। आई वॉज नेवर इवन अलाउड टू प्रैक्टिस माई ओन रिलीजन। घर में मंदिर बनाना या कुछ भी, एक मूर्ति भी रखना, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक कि लोग घर पे आएंगे, देखेंगे,
तो वो लोग समझ जाएंगे कि मैं बाहर में बस एक झूठा दिखावा करके मतलब ये निकाह और नेम कन्वर्शन किया हूँ। तो फोर्सफुली कन्वर्ट भी कराया, प्लस हमको कभी भी फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस भी नहीं करने दिया गया है। बुर्का भी पहनाया? नहीं नहीं, वो लोग बुर्का बुर्का नहीं नहीं, बुर्का नहीं पहनते। तो Okay. थैंकफुली वो नहीं था। तो स्वाभाविक है जब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो बच्चों के नाम भी वही रखे होंगे? नहीं, बच्चों का नाम पहला मेरा बड़ा बेटा का नाम उन्होंने अरहान रखा था, ARHAN, which I objected because I did not like the name and I wanted a name जो सब में कॉमन हो। सो जो हिंदू मुस्लिम हर धर्म में जैसे चले, तो फिर मैंने उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में फिर चेंज करवा के आहान रखा था। और फिर छोटा वाला का भी नाम मैंने बहुत झगड़ा करके, क्योंकि मेरा पहला बेटा भी बहुत मुश्किल से हुआ था। आफ्टर दैट मिसकैरेज मेरा सेकंड प्रेगनेंसी जो मेरा बेटा का था वो एक लो लाइंग प्लेसेंटा था। तो हम बोले कि नहीं, बच्चा का नाम हम ही रखेंगे, तो मेरा छोटा वाला का नाम विहान है। ओके। अच्छा, ये खुशहाल जिंदगी चल रही थी तो फिर ये कड़वाहट कैसे आई फिर? क्योंकि एक्स MLA मतलब MLA भी हैं वो, और उस मौजूदा टाइम में आप उनकी पत्नी है, बच्चे, सब कुछ खुश माहौल घर में, तो एकदम से कड़वाहट कैसे शुरू हुई? नहीं, एकदम से करवाहट बोलना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मैंने आपको कहा कि शादी के ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर ही पहला इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके बाद उसने माफ़ी मांगी, जो एक नॉर्मल पैटर्न रहता है कि मारो फिर माफ़ी मांगो, मारो माफ़ी मांगो। तो कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर वालों को ये बात लगभग 2-2.5 साल बाद बताया था। पहले 2-2.5 साल तक मेरे पास कोई मुंह ही नहीं था मम्मी पापा को बोलने का, बिकॉज सबसे पहले तो बोलते कि तुमको लाख मना करने के बावजूद तुम ही जाके इस आदमी से शादी की हो, खुद से झेलो, अब खुद से झेलो। तो वो एक सोसाइटल शर्म भी बोलिए और अपने आप में भी खराब लगना। तो डोमेस्टिक वायलेंस था, लेकिन तब भी किसी तरह से चल रहा था, वो प्यार तो था ही। और उस उम्र में भी तब हम पढ़ रहे थे, हम कॉलेज में थे। मेरे 2 बच्चे हुए, लेकिन बच्चे होने के बावजूद मारपीट का सिलसिला उसका कभी बंद नहीं हुआ। छोटी छोटी बातें को लेकर, कभी डाउरी को लेकर वो हमसे कभी कभी मांग करता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हमारी जब शादी हुई इट वॉज जस्ट अ रजिस्ट्री मैरिज, कोई धूमधाम से कोई शादी नहीं हुई थी। तो वो मुझे बार बार ताना मारता था कि मैं तो MLA हूँ, हाँ मैं अगर अपने इलाका के कोई लड़की से शादी करता तो मुझे इतना गाड़ी मिलता, ये मिलता, वो मिलता। तो अलग तरह से पैसा का मांग करना। तो मेरे पापा तो तब भी साफ मना की कि चाहे जो हो जाए हम कुछ नहीं देंगे। मेरी नानी, मम्मी की मम्मी जो है मेरी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो मैं उनकी बहुत फेवरेट थी, लाडली थी। तो वो मुझे चोरी छुप के कभी ज्वेलरी देना, कभी कुछ कैश देना, कभी इमरान को जब वो नया घर बनाया तो AC मंगवा दो, तो AC का खर्चा देना। चोरी छुप के नानी बहुत हेल्प करती थी मेरा। इसी तरह से 13-14 साल में इमरान लगभग 50-60 लाख रुपया का चीज़ सोना गहना मिला के मेरी नानी से ले चुका था। और ये सिलसिला तब भी किसी तरह हम लोग चल रहे थे, बच्चे हो गए थे, आई वाज ट्राइंग टू मेक इट वर्क। लेकिन उसकी माँ जब 2022 में रिलीज़ हुई तब सब चीज़ एक अलग ही अग्रेसिव मोड़ ले लिए, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस भी था, जो पहले लिमिटेड था थप्पड़ गुस्सा और कभी कभी झगड़ों को लेकर, वो हो गया था एकदम अग्रेसिव टाइप का, अलग टाइप का। और कारण भी ये था कि उसकी मम्मी को ये बात से एतराज़ था कि हम एक हिंदू लड़की है, हम इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको एक इस्लाम प्रैक्टिसिंग करने वाली बहू चाहिए थी, मतलब नमाज पढ़ने वाली। और भले ही वो एजुकेटेड हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, शी शुड जस्ट बी अ मुस्लिम। एंड तभी इमरान का मेरे बच्चों के बाद से सुनने में, हम सुनते थे ये सब आता था कान में कि ही वॉज सीइंग अदर पीपल, दूसरे लड़कियों के साथ मीटिंग के नाम पे वो कभी दिल्ली कभी पंजाब यहाँ वहाँ बोलता था। और आई डोंट नो नेता लोग का सच में क्या ऐसा होता है कि रात को 10 बजे से सुबह 2-3 बजे तक ही उसके सारे मीटिंग्स चलते हैं। और हम जब इसका विरोध करते थे तो कभी मार खाते थे, और नहीं तो हमको ताना मारता था कि तुम नेतागिरी, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में नेतागिरी तुम क्या समझती हो, रात को ही हम लोग का ये सब मीटिंग होता है। और बाद में पता चलता था कि उसके कभी फ़ोन पे कोई मैसेज हम देख ले, या किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वो किसी के साथ एंजॉय कर रहा था। तो उसकी मम्मी के आने के बाद वो जिस वुमन से उसका अफेयर था, शी इज़ अ मुस्लिम, एंड उसकी मम्मी ओपनली उसको सपोर्ट कर रही थी। और एक दिन हम जब इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किए तब माँ बेटा ने मिलके मुझे ब्रूटली मारा था, ऐसा मारा था कि मैं एक कान से सुन नहीं पा रही थी। और फिर दोनों ने मिलके मुझे फिनाइल पिलाने का कोशिश किया।
तब हम समझ गए कि ये जो मेरा यहाँ पे रहना, मेरा लाइफ, मतलब माई लाइफ इज़ एट रिस्क, और मेरे बच्चों का भी क्या फ्यूचर होगा नहीं पता, क्योंकि कल अगर हम नहीं रहे, हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल। तब हम डिसाइड किए कि नहीं, ये रिश्ता मतलब एक खाली हो गया था, इसमें कुछ बचा नहीं था। तो तब हम डिसाइड किया अलग होने का, और हम ही फाइल किए थे डिवोर्स 2 अगस्त 2023 को। ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से अभी देखने को मिला क्रिकेट में उन्होंने जो धनुश्री है उसने अपने पति पे वो लगाया, पैसे डिमांड की, कहीं आप भी ऐसा सोच रही हो कि पैसे डिमांड कर लें, क्योंकि एमएलए है, बहुत मोटा पैसा होगा इनके पास? देखिए, हम ऑन कैमरा ये बात आज कहना चाहेंगे कि मेरा इमरान से सिर्फ 3 चीज़ों की डिमांड है। सबसे पहला है कि हमको डिवोर्स दे दे, दूसरी कि मेरे बच्चे को मेरे साथ रहने दे, शांति से खुशहाल लाइफ में उससे दूर, और तीसरा हमको उससे 1 रुपया मेंटेनेंस, एलिमनी, कुछ भी आप जो भी बोलिए उसका जो होता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरी नानी का दिया हुआ जो फ्लैट है, जो लीगली जो मेरे पास जिस चीज़ के प्रूफ है, ये फाइल में सब मैंने पेपर लाई हूँ कि मेरी नानी जो जो पेमेंट की है फ्लैट का, जो मुझे इनहेरिटेंस में जो मिला, और जो मेरा स्त्री धन है, 1 करोड़ रुपया इमरान मेरी नानी से लोन लिया था, जिसका पूरा प्रूफ है मेरे पास, वो लौटाए। और 2nd फ्लोर में जो फ्लैट है मेरा, जो मेरी नानी मेरे नाम पे ली थी, जिसको आज वो इलीगली कब्जा करके रखा है, मेरा फ्लैट हमको लौटाए, और बस हमारी लाइफ से बहुत दूर चले जाए। इसके अलावा हमको उससे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अभी जो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो बातें हैं लव जिहाद की होती हैं, और ऐसी फिल्में भी आ रही हैं, केरला 1 आई, फिर केरला 2 भी आ गई, शायद आपने देखी भी होगी है, मुझे नहीं पता देखी है, पर कहानी कुछ एक जैसी चलती देखने को मिलती है, जैसे चाहे तो आपकी जीवन की लाइफ हो या फिर केरला फाइल की जो स्टोरी है वो एक जैसी देखने को मिलती है। आखिरकार ये जो पैटर्न है वो भी उसी के शिकार आप हुए? देखिए, मूवी से मेरा लाइफ का कितना कनेक्शन है आई डोंट नो, बट हाँ, जब कोई भी आदमी शादी करता है वो उस चीज़ को तोड़ने के लिए रिश्ता नहीं करता है। तो सिमिलरली मैंने भी सबके खिलाफ जाके प्यार करके शादी किया था, एंड आई गेव माई 100% उस शादी को, रिश्ता को बचा के रखने के लिए, इतना मार खाने के बावजूद भी, क्योंकि उसका टेम्परामेंट जो है अपनी माँ की तरह वो काफ़ी अग्रेसिव है एंड वायलेंट है एज अ पर्सन। ऐसे में वो ऑन मीडिया, ऑन कैमरा, या ऐसे भी अगर आप मिलोगे तो वो काम है, कूल है, लेकिन उसको हम बोलते थे कि तुम बाहर राम और घर में रावण, मतलब ही इज़ अ डबल फेस्ड पर्सन और स्प्लिट पर्सनैलिटी जिसको आप बोल सकते हैं। कि वो मंच पे जब रहते हैं या जब बात करते हैं, इतना मीठा बात, ही सच अ गुड टॉकर कि वो मतलब अंधा को भी आईना बेच सकता है, वो इतना अच्छा बोलता है। लेकिन वो जब अपने पर्सनल लाइफ में, द रियल इमरान, द रियल पर्सन दैट ही इज़ अ टोटली डिफरेंट मैन। और ये समझने में, अगर यही शादी अगर हम 30 साल के होते हुए करते तो शायद हम शादी नहीं करते उससे, लेकिन हम 19 साल के थे, तब मैच्योरिटी तो होता ही नहीं है, तब वो प्यार और जुनून ही सवार रहता है। और जब तक आपने प्यार किया, उसने शिकार किया लव जिहाद, ऐसा मान सकते हैं अभी तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तब कलकत्ता में था। हम एक मेरे फैमिली जो है एक एजुकेटेड है, भले ही हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है उसके तरह, उतना पावर, इन्फ्लुएंस, पैसा भले ही नहीं हो, बट हाँ एजुकेटेड, रिस्पेक्टेड, एक मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग है। तो वो सोचा होगा कि हाँ ट्रॉफी वाइफ के तरह इसको लेके हम बस रखे। और इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग एजुकेटेड, हमको कभी भी जॉब करने नहीं दिया, प्रैक्टिस नहीं करने दिया। हम घर में शौक से केक्स वगैरह, बेकिंग का भी हमको शौक है, तो उसमें भी हमको वो ग्रो नहीं करने देना चाह रहा था, बिकॉज आई डिड अ कोर्स इन बेंगलोर। तो उसके बाद हम चाह रहे थे, हम घर से काफ़ी साल कप केक क्रेज़ के नाम से हम एक छोटा सा क्लाउड किचन टाइप का बेकरी चलाते थे, और हमको रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते थे। तो आई वांटेड टू ओपन अ लिटिल कैफ़े, जिसके लिए मेरी नानी ही ने मुझे जो पैसा दिया था, उसी पैसों से मैंने कहा था कि मुझे कैफ़े खोलना है। लेकिन तब वो रोने लगा था कि नहीं, कोरोना का टाइम था और सपोजिटली उसके पास पैसे नहीं थे। तो जो 20 लाख रुपया मैंने बचा के रखा था कैफ़े के लिए, तो वो रोने लगा कि नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे अभी उधारी दे दो, और फ्लैट का ही पेमेंट ख़त्म करने के लिए। और वो फ्लैट हमने 2020 में शिफ्ट किया था, तो उसका फाइनल पेमेंट तब बाकी था, और मैं तुमको बाद में लौटा दूंगा। और आज 2026 हो गया, बाद में लौटाने तो दूर की बात, अपने बच्चों का स्कूल फीस तक भी नहीं देता है। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार कि जो कहानी है, इस तरह से
सभी का मोटो एक ही है कि फंसाओ, फिर प्रताड़ित करो और घर से बाहर निकाल दो, या फिर सूटकेस में पैक कर दो। देखिए, बहुत दुख की बात है कि अगर लड़के आजकल ऐसे शायद कर रहे हैं कि जब तक हम भी जो फील किए कि जब तक हम जवान थे, अच्छे थे, बच्चे नहीं हुए थे, हर तरह से अपना एंजॉयमेंट करना, बच्चे होने के बाद एक औरत का मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सब नीड्स बदल जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को देखना, तब वो इंटरेस्ट, वो मज़ा नहीं आता है शायद इन मर्दों को, तो बाहर मुंह मारने लगते हैं। और कोई भी औरत के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जिससे हम प्यार करके सबके खिलाफ जाके हम शादी किए, वो आज किसी और के साथ है, इट इज़ अनबेरेबल। तो इट्स वेरी सैड, बट दूसरों बाकी लोग ऐसे है कि नहीं पता, मेरा कहना गलत होगा, बट हाँ, इमरान डेफिनेटली ऐसा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि रुखसाना उसकी लाइफ में आई, जी। वो निकाह करने वाले हैं, इसलिए आपने डिवोर्स फाइल किया है, या फिर उससे आपसे पहले भी शादी हो रखी थी उसकी? नहीं, हमसे पहले हमको तो पता नहीं है कि उसकी कोई शादी हुई थी, होपफुली, बट हाँ, वो ये रादर मेरा बेटा को भी वो बोला है ये बात कि हमको तुम्हारी माँ को डिवोर्स देने का क्या ज़रूरत है, हम चाहेंगे तो हम ऐसे भी शादी कर सकते हैं। जो वो खुद को इस्लाम मतलब ही सेल्स माइनॉरिटी को लेके ही वो पॉलिटिक्स करते हैं, बट रियल में अगर आप इस्लाम के बारे में अगर वो पढ़ेगा रूल्स, तो उसमें दूसरा निकाह का नियम ये है कि पहली बीवी का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, उसका रजामंदी ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा धर्म को लोग ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि धर्म को भी वो लोग गलत यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम उसको मेरा ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरा हमको डिवोर्स देने का ज़रूरत है। वो मेरे होते हुए भी हमको इस हाल में, अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ के भी वो रुखसाना से निकाह कर सकता है। ये ओपन चैलेंज उसने ही खुद मुझे दिया है। तो अभी जैसा कि बंगाल में चुनाव है, इसलिए आप उनको बदनाम करना चाहती हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए, बंगाल का चुनाव से या कोई भी तरह का पॉलिटिक्स से मेरा कोई कनेक्शन कभी ना रहा, ना आज है। हम चुपचाप, ये घटना मेरे साथ 2024 से हो रहा है, तो हम कभी भी, एमपी इलेक्शन भी था 24 में, हम चाहते तो हम तभी इसको हाईलाइट कर पाते, तो शायद आज तक ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन हम इससे दूर थे। उसने क्या किया था कि इलाका के लोगों को उन्होंने कहा था कि हमारी तलाक हो चुकी है और बच्चे भी सब सॉर्टेड है, तो वो अपना लाइफ में आगे बढ़ गया है। तो इलाका के लोग भी चुप थे। लेकिन कुछ महीनों पहले मैंने अपना फेसबुक पर मेरा जो रिलेशनशिप स्टेटस है उसको मैंने चेंज करके सेपरेटेड डाल दिया। तो वहाँ के इलाका के लोग थोड़ा बैकवर्ड है, सबके पास स्मार्टफोन वगैरह है नहीं, तो जो यूथ है उन लोग के पास है। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करना स्टार्ट किया कि अरे आप कैसे औरत हो, आपका डिवोर्स हो गया है, आप सर को बदनाम करने के लिए सेपरेटेड लिख रहे हो, ये वो। तो पहले कुछ कमेंट्स को मैंने इग्नोर किया, फिर जब कुछ ख़राब कमेंट्स आने लगे, दैट इज़ व्हेन आई रिटेलिएटेड कि ये आप क्या कह रहे हो, ये तो बिल्कुल झूठ बात है, हमारी तो डिवोर्स हुई नहीं है। तब उन्होंने उनको काउंटर किया। उसके बाद विक्टर मुझे कॉल करता है, कॉल करके मुझे ओपनली थ्रेट दिया कि मैंने जिसको जैसा समझाया है वो मैंने करके रखा है, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हम मुझे बदनाम करने का कोशिश तुम जो कर रही हो ये सब बंद करो। तो हम बोले हम बदनाम नहीं कर रहे, जो सच है हम वही बता रहे हैं, तुम अपना पॉलिटिक्स तुम्हारे जगह है, लोगों को तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो बोले वो सब में तुम दिमाग मत लगाओ और ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट मत समझो, जो भी केसेस तुम फाइल की हो तुम उसको विड्रॉ करो। ही स्टार्टेड प्रेशराइजिंग मी टू विड्रॉ माई केसेस, जिसमें हम साफ मना किया, हम बोले हम नहीं करेंगे, तुम क्या करोगे। तो अगर तुम केस विड्रॉ नहीं की और अगर ये सब बात तुम बाहर लीक की तो मैं तुम्हारा मर्डर करा दूंगा। अब जो एक मर्डरर का बेटा है, गुंडागर्दी करके ही वो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, तो इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग अगर वो मेरा मर्डर या हम पर अटैक करने का कोशिश करे। तो लास्ट में हम समझे कि देयर इज़ नो अदर वे आउट, कि भाई जब ऐसे भी वो हमको हर तरह से आप कह सकते कि डिमोरलाइज करना, और लास्ट में मेरा जो लीगल राइट है उसके लिए अगर हम लड़े, वहाँ पर भी आके अगर वो अपना दादागिरी और गुंडागर्दी करे तो, और उसमें हमको धमकी दे रहा है कि मेरा मर्डर करा देगा, तो अगर मर्डर करा देगा तो करा दे, लेकिन मरने के पहले एटलीस्ट उसका जो असली चेहरा है वो आप लोग के सामने आना चाहिए। तो ये सब हुआ ही इन द मंथ ऑफ आई थिंक नवंबर और दिसंबर। तो आई डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द 15th of February इन कैलकाटा प्रेस क्लब, और उसके बाद होते होते कांग्रेस पार्टी ऑफिस पीसीसी विधान भवन में बंगाल में भी मैंने कंप्लेन किया शुभंकर सरकार को, आई हैव द लेटर उसका। वहाँ पर 1 महीना मैंने वेट किया, कोई जवाब नहीं मिला। तो परसों मैं दिल्ली आई हूँ और यहाँ पर भी मैंने मीर साहब से मिलने की बहुत कोशिश की। आज मीर साहब ने टाइम भी दिया था मुझे, कल मेरे बच्चों से मिले भी, हमसे भी मिले, बोले कि आज मेरे साथ बैठेंगे 2 बजे। हम 1:30 बजे से AICC ऑफिस में हम वेट कर रहे थे,
फिर उनके पीए से पता चला कि वो दिल्ली से निकल चुके हैं। तो आई डोंट नो व्हाई कांग्रेस पार्टी भी इनडायरेक्टली इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, बट यही स्टेट है। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ नहीं किया है। इमरान ने बल्कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मुझे फोर्स करना स्टार्ट किया था और उल्टा ये चीज़ शायद आज उस पर बैकफायर हो गया है। अभी चुनाव के दौर में है और अगर उनको लगा कि आपके थ्रू माहौल वहाँ पे बिगड़ता है तो वो तो आपको धमकियाँ देगा। जी, मुझे थ्रेट कॉल्स भी आए हैं जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो वो तो डर नहीं लगता? देखिए, मेरे और डरने का जो लिमिट था, हमको इतना डराया है कि अभी डर मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का लगता है। मेरे अपने लिए मुझे और कोई डर नहीं लगता है। तो सिर्फ मेरे बच्चे पर, ताकि वो आई होप वो इतना कम से कम एक अच्छा बाप के तौर पे अगर एटलीस्ट बिहेव करे कि अपने बच्चों को बख्शे। बाकी वो मेरे साथ तो ऐसी बहुत काफ़ी अन्याय गलत सब कर ही चुका है। तो आई एम नॉट स्कैर्ड। अपने लिए मुझे डर नहीं है, बच्चों के लिए हाँ डर है। तो आप कांग्रेस के कार्यालय के चक्कर क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वो ही उसका पार्टी है। अगर हम विरोधी दल के पास जाते तो इमरान पहले ही, जब मैंने जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इमरान पहले ही अपना बयान देने लगा कि मीडिया के सामने रोने लगा कि हमको कभी भी अरेस्ट कर लेगा क्योंकि ये ऑपोजिशन का साजिश है। जबकि ऐसा कुछ सच था ही नहीं। इट वाज जस्ट अ सिंपैथी बयान जो कर रहा था कि लोगों में सबको बोलने लगा कि मैं कभी भी जेल जा सकता हूँ और मैं अगर जेल भी गया तो मैं जेल से भी इलेक्शन लड़ूंगा, आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दो। तो उसका मैंने काउंटर दिया था कि वो जेल क्यों जाएंगे, उन्होंने क्या गलत किया है और वो अरेस्ट क्यों होंगे। तो दे हैज़ टू बी अ करेक्ट ग्राउंड। और जस्ट बिकॉज वो ऑपोजिशन में है तो ऑपोजिशन के लोगों को ऐसे ही नहीं अरेस्ट किया जाता है। वो भूल गए कि उसकी माँ जब उसके फादर का मर्डर की थी तब उन्हीं लोगों का सरकार था, वामफ्रंट का सरकार में ही उनके फादर सिटिंग एमएलए थे। उनकी मदर ने उनका जब मर्डर किया तो सिटिंग एमएलए के मर्डर में उनकी खुद की वाइफ शामिल थी, तब भी उनकी वाइफ को सज़ा दिया गया। क्योंकि जो आदमी गलत रहता है, जो क्रिमिनल रहता है, सज़ा उन्हीं को मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप ऑपोजिशन में हो या सरकार में हो। मतलब उनकी माँ ने अपने उसके बाप का मर्डर किया? जी जी जी। किस कारण? शी वॉज हैविंग एन अफेयर विद देयर ड्राइवर नूरुल इस्लाम। तो लास्ट में नूरुल इस्लाम और तलत सुल्ताना, मेरी सास का नाम है, वो लोग दोनों ने प्लॉट करके एमएलए हॉस्टल 2 किड स्ट्रीट एमएलए हॉस्टल में मेरे ससुर जी का मर्डर किया था। तो इसमें शी वॉज कन्विक्टेड, शी एंड नूरुल इस्लाम दोनों ही कन्विक्टेड थे। वो लोग प्रेसिडेंसी जेल में रहे, फिर एक और चुचुरा या कोई जेल में थे। लास्ट में हम जब उनसे मिले थे और जहाँ से वो रिलीज़ हुई थी दैट वाज बालूरघाट जेल। नूरुल भी वही जेल में थे और ये भी दोनों। तो अब कांग्रेस से आप क्या चाहती हैं कि जो मीर से मिलना या सरकार से मिलना, कि कांग्रेस से आप क्या चाहती हैं? अगर मिलना है तो सीधा राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मिलना चाहिए आपको, क्योंकि प्रियंका गांधी तो कई बार कह चुकी हैं लड़की हैं, लड़ सकते हैं, महिलाओं के लिए वो आवाज़ भी उठाती हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी बोली होंगी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं भी लड़की हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ लड़ने का, उन तक पहुँचने का भी। मैंने 10 जनपद में जाके सोनिया जी को, राहुल जी को और प्रियंका जी को मैंने ये लेटर भी जमा दिया है और मैंने अपने मांगे भी यहाँ पर लिखे हैं, जहाँ पर देयर इज़ इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ अली इमरान रम्ज और विड्रॉल ऑफ ऑल पार्टी पोस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अ क्लियर डायरेक्टिव बारिंग हिम and his people from participating in any party activities। तो ये सब, यही मेरा मांग है मेन कांग्रेस पार्टी से। लेकिन डायरेक्टली आप जो बोल रहे प्रियंका जी से मिलने के लिए, हम तो यहाँ पर शुभंकर सरकार जी या मीर साहब से मिलने के लिए हम 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। वो मिल के भी दूसरा दिन टाइम दे के भी चले जाते हैं। कांग्रेस के नेता लोग ऐसे किसी से मिलते ही नहीं हैं और अगर वो जनता से नहीं मिलेंगे या किसी का प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे तो फिर आई डोंट नो आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रियंका जी भले ही बोली होंगी लेकिन उनसे मिलना इतना इजी नहीं है। हम बहुत कोशिश किए लेकिन वो तो बहुत हायर लेवल की है, उनके भी जो सबॉर्डिनेट्स है वही लोग टाइम नहीं देते, वही लोग नहीं पूछते किसी को, तो उनसे हम कैसे मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आपको भाजपा ने भेजा हो कुछ पैसे देके? आई विश किसी ने मुझे भेजा हो कुछ पैसे देके, तो एटलीस्ट मेरे बच्चों का स्कूल फीस मैं कैसे दूँ ये मुझे सोचना नहीं पड़ता। आई विश, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट ट्रू। ना भाजपा ना हमारे बंगाल में वहाँ पे इमरान लगाता है टीएमसी का नाम, आप पूछ रहे हैं भाजपा का नाम, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप जितने भी मेरे फोटोज़ या दूसरे चैनल्स पे अगर आप कुछ देखेंगे तो हर जगह सिर्फ प्लेकार्ड लेके हम और मेरे 2 बच्चे हैं और बाकी चीज़ों में हम अकेले हैं। तो अगर कोई भी पार्टी अगर हमको सपोर्ट करती
कम से कम उसके महिला दल के 5-6 औरत को तो भेजता साथ में, दैट इज़ द बेयर मिनिमम। तो आप कहीं पर भी मेरे पीछे एक इंसान भी आप नहीं देखोगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी पार्टी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ना ही हम किसी पार्टी के सपोर्ट मांगे हैं। और उसका रीज़न यही है कि देन माय पर्सनल प्रॉब्लम विल बिकम अ पॉलिटिकल एजेंडा, और फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, मेरी हक की लड़ाई है, मेरे बच्चों की हक की लड़ाई है। तो हम इसको पॉलिटिकल एंगल देख के इसको एक सियासती चीज़ हम नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से चुनाव और नेताओं का जो परिवार है, चुनाव के समय मंच पर कैसी मीठी मीठी बातें, और घर में वही नेता कैसे तांडव करते हैं, वो जीता जागता उदाहरण आपने देख लिया। तो मैं चाहूँगा कि जो देश की नारी हैं, जैसे प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की है लड़ सकती हूँ, तो इसी तरह से प्यार के झांसे में ना फंस के आप अपनी पढ़ाई करें, आप अपने हक के लिए आगे बढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उसके बाद परिवार है जहां भेजना है वो अपने आप से भेज देंगे। आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।